हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं उन सभी को मैं आज गणित शिक्षण की जो आज आपकी सेकेंड वीडियो है, ये सेकेंड आपकी 2017 का जो इसमें प्रश्न पत्र है उसको मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। 2017 के पेपर को मैं सॉल्व कराने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मॉर्निंग में आपको जितने भी और भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको कवर करा रही हूँ, और रात को इवनिंग की क्लासेस में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को एक एक करके पार्ट में डिवाइड कर करके मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा, ध्यान से समझकर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर आपका जो 2017 का जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है। आपको पता है कि जो आपका पेपर है डीएलएड का, इसमें आपके 5 नंबर जो बहुविकल्पी प्रश्नों के होते हैं, यानी 5 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरीके से आपके 5 नंबर के होते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कहा गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न में कि 8, 3, 6, 5 में 3 का स्थानीय मान क्या है, यानी 8365 में 3 का स्थानीय मान है। तो आपको पता है स्थानीय मान किस तरीके से निकालते हैं। तो 8, 3, 6, 5, इसमें स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। 5 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुणे 10 हो जाएगा। इस तरीके से 3 का स्थानीय मान आपका क्या होगा, 3 का स्थानीय मान होगा 3 गुणे 100, क्योंकि इसके बाद 2 संख्याएं हैं तो 100 हो जाएगा। इसी तरीके से 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 गुणे 1000। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 8365 में 3 का स्थानीय मान क्या है। तो 3 का स्थानीय मान जो है वो 3 गुणे 100 है। ठीक है, क्या है 3 का स्थानीय मान, आपके जो 3 का स्थानीय मान है ये 3 गुणे 100 यानी कि 300 है। ठीक है, तो उत्तर नंबर आपका बा सही है। ठीक है, उत्तर नंबर बा आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो एक दूसरे के विपरीत है। तो चलिए देखते हैं। हम 1/3 और 3/9 को क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और अब हम इसको काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। अगर काटने पर 1 आ गया तो यानी ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, लेकिन 1 से 9 नहीं कटेगा, यानी कि हमारा उत्तर 1 नहीं आएगा, इसलिए ये एक दूसरे के व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा पॉइंट है आपका 1/5 और है 5/10। चलिए इनका व्युत्क्रम देखते हैं, क्या एक दूसरे के ये व्युत्क्रम है, विपरीत है। गुणा करते हैं और देखते हैं क्या उत्तर 1 आएगा। चलिए देखते हैं। हम 5 एकम 5, 5 एकम 5 दोनों कट गए, लेकिन 1 से 10 नहीं कटेगा, इसलिए ये भी व्युत्क्रम नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 5/6 गुणे 6/5। क्या ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 एकम 6, 6 एकम 6, यानी 6 से 6 कट गया, हमारे पास क्या बचा, 1 बचा। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी जब ऊपर और नीचे दोनों की संख्याएं एक दूसरे से कट जाती हैं, जब हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं एक दूसरे से कट जाती हैं और उत्तर हमारा 1 आता है, तो कहा जाता है कि ये जोड़ा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो उत्तर नंबर सा आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4 इंटू 0.5 का मान निकालिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन बताया, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है। ठीक है, तो हम चलिए गुणा करते हैं। तो आपको बच्चों की तरह पहले बताते हैं गुणा करके, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 0.5, अभी हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, हम जैसे जैसे हम गुणा करते हैं वैसे ही हम सबसे पहले गुणा करते हैं। ठीक है, गुणे का निशान यहाँ लगाया, 5 चक्कू 20, 0 आया, 2 हासिल बचा, 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे क्रॉस किया, यानी मल्टीपल का चिन्ह लगाया। फिर हम 0 को हम जिस भी संख्या से गुणा करते हैं वो 0 ही आता है। 0 4 जा 0, 0 2 जा 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 0 आया, 2 आया, 1 आया, हमारे पास आया 120। अब हम ये देखते हैं कितनी संख्या में दशमलव लगा है, उतनी संख्या के बाद दशमलव हम लगा देते हैं। तो 1 और 2, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा है, तो 1.20 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उत्तर नंबर क्या है, 1.20, यानी उत्तर नंबर बा आपका सही है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x प्लस 7, 5x है और ब्रैकेट में 7x माइनस 3 है, इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने वाले आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अभी 2016 में भी आपने पढ़ा है मान ज्ञात करने वाले क्वेश्चन, और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी चीज का मान ज्ञात करेंगे तो आपको बॉड मास नियम को याद करके उसको ध्यान में रखकर करना है, ठीक है। बॉड मास यानी बी फॉर होता है ब्रैकेट, सबसे पहले आपको बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, इस तरीके से खोलना है। उसके बाद अगर आपके इसी मान में अगर भाग देने के लिए आता है तो सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीपल करेंगे यानी गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाएंगे, ये सीरीज होती है, ठीक है। तो चलिए 5x प्लस क्या है आपका, चलिए देखते हैं क्वेश्चन, यहां पर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। आपका क्वेश्चन है यहां पर 5x प्लस ब्रैकेट में है 7x माइनस 3, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, बॉड मास नियम में सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा कि बॉड मास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को खोलते हैं। तो ब्रैकेट को खोलने से पहले हमारे ये चिन्ह जो होंगे, अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए 5x और यहाँ पर प्लस 7 है यानी कि प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस 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 हो गया, प्लस 7x और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3, ठीक है। अब 5x और 7x को हम जोड़ेंगे यानी 5x और 7x को जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 5 कितने होते हैं 12, तो हमारे पास हो जाएंगे 12x माइनस 3, ये हमारा हो गया उत्तर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या उत्तर 12x माइनस 3 है, बिल्कुल है, उत्तर नंबर सा आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बृहद कोण कौन सा होता है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बृहद कोण बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको कोण के बारे में बता देती हूं, अगर आपका कोण जो है 90 अंश से ज्यादा है, 90 अंश का है तो वो कोण कहलाएगा। इस तरीके से कोण बहुत पूछे जाते हैं कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो बृहद कोण जो आपका होता है वो 180 अंश से ज्यादा होता है और 360 अंश से कम होता है, ठीक है। जो 180 अंश से ज्यादा और 360 अंश से कम हो उसे हम बृहद कोण कहते हैं। तो इसमें देखिए कि 180 अंश से ज्यादा कौन सा है और 360 अंश से कौन सा कम है। तो 305 जो है ये आपका 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो इसलिए ये क्या हो गया, बृहद कोण हो गया। अगर आपसे पूछा जाता कि न्यून कोण कौन सा होता है, या आपसे पूछा जाता सम कोण कौन सा होता है, या पूछा जाता अधिक कोण कौन सा होता है, या पूछा जाता कि सरल कोण कौन सा होता है, ठीक है। तो आपको पता है जो आपका न्यून कोण जो होता है वो आपका 90 से कम होता है और 0 से ज्यादा 90 से कम न्यून कोण होता है। सम कोण आपका 90 डिग्री होता है और अधिक कोण आपका 90 से अधिक और 180 से छोटा, ठीक है। अधिक कोण क्या होता है, 90 से ज्यादा और 180 से छोटा, ठीक है। और जो 180 से ज्यादा होता है और 360 से छोटा होता है उसे हम बृहद कोण कहते हैं। समझ में आ गया। सम कोण 90 अंश का होता है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, सम कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। न्यून कोण, न्यून मतलब छोटा, इसी तरीके से आपके लिए ट्रिक एक याद कर लीजिए, न्यून मतलब छोटा। तो न्यून कोण क्या होता है, जो 0 से ज्यादा और 90 से कम। सम कोण 90 अंश का कोण, 90 से ज्यादा और 180 से कम जो होता है क्या होता है, अधिक कोण होता है, ठीक है। और 180 से ज्यादा और 360 से कम क्या होता है, आपका बृहद कोण होता है। समझ में आ गया इस तरीके से। तो ये आपके पांचों क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो ये मैं पार्ट में आपके इस तरीके से करा रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। पार्ट 1 में आपके ये बहुविकल्पी प्रश्न कराए, पार्ट 2 में आपके अति लघु उत्तरी कराऊंगी और पार्ट 3 में आपके लघु उत्तरी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। इस तरीके से एक एक करके आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब सॉल्व कराऊंगी तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये आप सोच रहे होंगे डेली एक एक तरीके से, बहुत दिन ऐसा नहीं है, ये एक तरीके की आपकी प्रैक्टिस है। बाकी तो मैंने सारे आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। और उसके साथ साथ अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखनी है, किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और हर प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है।
वहाँ से आप हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।